सिमना चक्कर में मना बिड़ा करता। मना तो अपनी मैस बेवाणी है, 1 लाख रुपये दे दूंगा, मैस ने तो रख ले, कटड़ी मेरी होगी। एक सटरा ने उसकी जिंदगी बदल दी। जबरदस्ती मेरे को सीमेंट टेक रखा। अगर ये जो तीनों ईमानदारी से काम करने लग जाएं, अच्छे सीमन देने लग जाएं, अच्छे रिकॉर्ड देने लग जाएं, अच्छी बातें बताने लग जाएं, पशुपालकों को जागरूक करने लग जाएं, जो सीमन रखते हैं वो टिक्का देने लग जाएं, तो मैं ये कहता हूँ आप लोगों को 5-10 लाख रुपए का पशुधन खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात करें तो ये देखो, चाहे गांठ मार दो। और जीवन में एक सीख ले ली भाई साहब। हाँ। अच्छा ब्रीड वैल्यू पास बुलगा सीमन रखवाओ, हम ये नहीं कहते भाई। नमस्कार भाई पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई दोस्तों, आज की वीडियो भाई हुड्डा कलोई गांव से लेकर के आए हैं, जो कि जिला रोहतक का ये गांव पड़ता है। और आप लोगों को बता देना चाहता हूं, साधारण पशुपालक के पास से हम ये वीडियो कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो में भाई जो जागरूक पशुपालक हैं वो भी बैठे हैं, अपने दोस्त हैं जो सुमित हुड्डा भाई वो भी बैठे हैं, जो कि अभी ऑन ड्यूटी पे हैं, अपने काफ़ी साथी रहे हैं सपोर्ट से भी, और डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, और भाई और भी जो पशुपालक भाई हैं उनसे भी आप लोगों को मिलाऊंगा। मेरा हमेशा उद्देश्य ये रहा है कि आम पशुपालक जो जागरूक पशुपालक भाई अच्छे सीमनों का प्रयोग करे, आगे बढ़े, कैसे अपने पशुपालन को तैयार कर सकता है, कैसे अपने कटड़े पाल सकता है, कैसे उनको आगे ले जा सकता है, इस टाइप की हम हमेशा जागरूकता का काम करते रहते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता रहता हूं कि सेना में आप नौकरी लग करके ही देश की सेवा नहीं कर सकते। आप जहां पर भी जिस लाइन में खड़े हो, अगर आप चाहो तो उस लाइन पर भी आप देश का भला कर सकते हो। ऐसे ही मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो भाई ने जो पशुधन तैयार करे हैं, जो कटड़े पाले हैं, उनको भी दिखाऊंगा, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा जो डॉक्टर साहब ने कैसे एक आम पशुपालक को जागरूक किया कि भाई आप ये सीमन रखाओ, ऐसे आप कटड़े तैयार करो, और उसका कैसा फायदा मिला उस पशुपालक को, वो भी आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। नमस्कार जी भाई। राम राम भाई साहब। तो क्या नाम है भाई अपना? सतीश नाम है भाई साहब। सतीश। गाँव किलोई, जिला रोहतक। पन्ना राबेड़। तो आपके पास टोटल पशु कितने हैं भाई? हमारे पास टोटल फिलहाल 9 पशु हैं भाई साहब। 9 पशु। तो कितने दूध के हैं भाई? भाई साहब सारी अपनी फिलहाल 3 मैस हैं, तीनों मैस पिक पर 18+ हैं। 18+। हाँ। तो आप इससे पहले न तो सीमन दरवाते थे, ना जी भाई साहब, कटड़ों को तैयार करते थे, न उनको दूध पिलाते थे, लेकिन आप में ये एकदम सीमन रखवाने वाला और ये कटड़े को तैयार करने वाला ये परिवर्तन कहाँ से आया, किसने आपको बताया? ये डॉक्टर साहब हैं जी, अनुज, ये हमारे पास में साथ में बैठे उठे हैं जी। या अपनी मैं से इठ पा रही थी, इन्होंने बताया कि भाई शेरा फौजी का सीमन तो दरवा ले। मन्ना बल्किन वो ये बोला भाई ये सीमना चक्कर में मना बिड़ा करता। मन्ना तो अपनी मैस बेवाणी है, दूध बेचना है, छोटा मोटा काटड़ू बिक्री का लायक होता अपना बेच देना है। यो इन्होंने जबरदस्ती सीमन रख दिया। सीमन रखने के बाद यह कटड़ी पैदा होगी, या 3-4 महीना तक हमने कोई गौर नहीं इसकी, ना हम दूध छोड़ा करते, पाइया दपाइया बस थना का लाया और हटा दी। यो भाई साहब इन्होंने बताया भाई कटड़ी बिल्कुल शेरा फौजी के गुणा बाहरी है, इस कटड़ी ने तो दूध छोड़, जब यह कटड़ी मड़ी उभरेगी। हम तो भाई साहब इस नहीं भी 5-7-10 दिन तो मड़ी संभालने लग गए। हाँ ना, हम तो मान रहे थे होगी जब हो जाएगी। अच्छा। हाँ। ये आप लोगों ने दोस्तों सुना एक आम पशुपालक की बात कि न सीमन का प्रयोग करते थे, न कोई अच्छे सीमनों का कोई पता था, लेकिन डॉक्टर साहब के कहने से उन्होंने शेरा फौजी के सीमन को यूज किया। फर्स्ट सीमन में ये रुकी। हाँ जी, एक ही सटरा में रुक रही है। एक ही सटरा में रुकी। हाँ। कटड़ी आ गई। फिर कैसी आई वो आपको? यह कटड़ी बामना भाई साहब हमने अपने दिमाग तक कुछ नहीं ला, ये और भाई आए हैं जिसने न्यो कही है मैस ने तो रख ले, कटड़ी मारे थी दे दे। जब हमने न्यो सोची है वो कटड़ी को बढ़िया चीज है जी। मैं एक हमेशा कहता रहता हूं, क्योंकि आज जो शेरा फौजी के जितने टॉप रिजल्ट भारत में आ रहे हैं, शायद ही किसी बुल के इतने रिजल्ट देखने को मिले हो। 2 लाख रुपए मात्र 5 महीने की कटड़ी के भी हरियाणा नंबर 1 कहलाता है मुर्रा में। आज आप देख पा रहे हो भाई, छोटे छोटे काफ भी 2.5-5 लाख के जो बिकते हैं, उसका मेन कारण होता है कि अच्छे सीमनों का प्रयोग करना और अच्छी डाइट प्लान का प्रयोग करना। ये शेरा फौजी की जो कटड़ी है, इसको भाई 5 kg दूध टाइम का पीती है, यानी कि 10 kg पर डे। दूसरे स्टेट के जो भी साथी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, अगर आपने भी हरियाणा की तरह नंबर 1 बनना है इस मुर्रा नस्ल में, तो अच्छे सीमनों का प्रयोग करना पड़ेगा और अच्छे डाइट प्लान का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये देखें दोस्तों, ग्रेडेड बैच आप देख सकते हो, टेल देख सकते हो, माथे में टिक्का देख सकते हो, और जो भारत का नंबर 1 बुल है, जो कि ब्रीड वैल्यू पास 129.09, आज उसका रिजल्ट देख सकते हो शेरा फौजी का। तो ये है शेरा फौजी की ताकत। बढ़िया भाई साहब, 1 नंबर का रिजल्ट है भाई साहब। नंबर 1 क्रेडिट वाली भैंसों के भी नंबर 1 बच्चे पैदा करता है। अपनी 2 दांत काटड़ी भी आई है भाई।
और इसका शेरा फौजी का सिमन रखवाया था। ये शेरा फौजी की कटिया ले आई है, बहुत अच्छी कटिया, बिल्कुल जेड ब्लैक। आप देख सकते हो जोटी का कितना वाइट कुछ है। एक दिन 25 दिन की सेवा खूब करा भाई। मन नहीं कर रखी भाई, मैं तो आया हूँ 4 तारीख में छुट्टी, बड़का नहीं कर रखी है भाई, और किसी ने कर रखी भाई देनी हो तो आज 1 महीने पट्टी का मोल बता दो ना। मैं नहीं दूंगा, हाँ? मैं तो दोबारा यार से करवा आज सारे सुन रहे हो मास्टर जी, 60,000 रुपये दे दूंगा पट्टी के साथ दिन दो ना भाई ना भाई दिन तो ना कहती भाई तो देने का मन हो तो 1 महीने पट्टी का सेम कॉपी आ रही है, सेम कॉपी आ रही है, उनको छोटे कानर में देख ले, जिसने छोटा देख रखे हो देखिए सेम चीज है, कहती मगर सेम क्वालिटी है नहीं कि नहीं। मुंह देखो अरे इससे इससे की है देख लीजिए पुंजड़ देखिए मास्टर बर्तन लग रहा है 8 इंच है, क्लियर कहते 8 इंच है भाई। ये कौन सी सिमन का बताया? शेरा फौजी शेरा फौजी का। कद वजन देखो इसका, इतने हैवी बच्चे। कल पेमेंट देगा था नु बोला 70,000 रुपये हम देंदा हो तो आज ले ले। तो ये देखे भाई, अगर आप भी जागरूक किसान बनोगे तो आप भी ऐसे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो शेरा फौजी जैसे। जागरूक होने के बाद आपने देखा कि अपने जो ऑल इंडिया चैंपियन है, जो शेरा फौजी भारत का नंबर 1 बुल है, उसका सीमन और रिजल्ट आप देख सकते हो, और इस ब्याज से लिया है। कितना टॉप रिजल्ट आज आप लोगों के कैमरे के सामने। तो आपको रिजल्ट कैसा लगा शेरा फौजी का? मजा आ गया, रिजल्ट मजा आ गया। तो इससे पहले जो रिजल्ट देखे थे अभी शेरा फौजी के देखे, इस शेरा फौजी वाले में मजा आ गया। मजा आ गया। और इसके कितने रुपए लग चुके, सही बात बताना भाई। इस पड़िया के हाँ, इसके 50,000 रुपए लग चुके सर। और देने को तैयार नहीं है भाई। प्रवीण फौजी शेरा बुल के सबसे बेस्ट रिजल्ट है काटड़ू माल हरियाणा में, सबसे बढ़िया काटड़ू है और सबसे अच्छा रिजल्ट है। इस वजह से मैं कहता हूँ कहीं एक शक की गुंजाइश नहीं रहे कि किसी को ये नहीं हो जाए भाई झूठे किसी पशुपालक से कहला दिया होगा। आपको कसम लगे, आप ये बताओ कैसे आपने उसका रिजल्ट प्राप्त हो यार, कितने रुपए उसके लग चुके हैं? भाई साहब बहुत बढ़िया भी रिजल्ट आ रहा, हम के बतावा ये, और भाई जो देखने वाले हैं ये बतावे हैं, हमने हालांकि इतना ज्ञान भी नहीं था। ये हरस भाई हैं, इनकी बुआ लड़का आधा, उसने मेरे को ये बोला भाई 1 लाख रुपये दे दूंगा, मैं इसने तो रख ले, कटड़ी मेरी होगी। 1 लाख? 1 लाख रुपये। कितने दिन की कटड़ी थी? या ये 15 तारीख को 5 महीने की कटड़ी हो जाएगी। 15 तारीख को 5 महीने की हो जाएगी। तो दोस्तों ये सुना, आम पशुपालक जो न सीमन के बारे में जानता था, न ब्रीडिंग के बारे में जानता था, एक सट्रा ने उसकी जिंदगी बदल दी। तो हर्ष भाई आपका नाम है, तो आप कहाँ से हैं भाई? भाई मैं कलोई गांव से हो। तो जो ये रुपए लगाए थे वो? हाँ जी, मेरी बुआड़ा लड़का रहा था। अच्छा। भाई भैंस देखना आया था। अच्छा। तो फिर मैंने फोन करके बूझ जी अगमा भाई काटड़ी की कह भाई। हाँ। तो यू ना भाई काटड़ी तो ना देते। फिर वो भाई ने बात करी, बोला भाई 1 लाख रुपये दे दूंगा, काटड़ी दे दे तू मैंने। यूं ना भाई ब्लैक तो बेचते को ना माँ बेचते ना बेटी बेचते। अच्छा। हाँ। तो एक बात बताओ भाई, क्योंकि आप युवा जवान हो, आप लोगों के ऊपर देश टिका हुआ भविष्य है, तो आप जो कहोगे हमारे को पूर्व में देखे सत्य कहोगे, तो या क्या उसको पता था कि ये शेरा फौजी की कटड़ी है, इतने रुपए लगाए? ना भाई पता नहीं था। तो इसमें ऐसा क्या देखा भाई जो भाई यार जो एक तो काली एक सोथरी मतलब नहरी दिखा जाओ डांगर और भी कटड़ू कुटड़ू बंद रहे थे, उनमें सारे नहरी चमके। थनों का जो गैप थनों का जो गैप है, ई फिलहाल हम आपका चला दे, ये मान के चलो कम से कम 7 आंगल का गैप तो ई फिलहाल है जी। तो भाई तो सुमित भाई भी ड्यूटी से आए हुए थे। सुमित भाई ने मेरे को पर्सनली फोन कराया, वीडियो डलवाई इस कटड़ी की कि भाई ये शेरा फौजी की जो मेरे गांव में है, आपकी ये कटड़ी आई हुई है बहुत तगड़ी। तो मेरा भी बड़ा मन खुश होया, क्योंकि मेरा हमेशा ये रहता है जब किसानों को इतने टॉप रिजल्ट आते हैं तो मैं हमेशा कहता रहता हूँ वो खुश नहीं होता, ये प्रवीण फौजी भी उससे ज्यादा भी खुशी प्राप्त होती है। तो सुमित भाई आपने मेरे को ये बात शेयर करी, तो आपने पहले ये कटड़ी को देखा तो कैसा लगा? भाई साहब पहले तो आपने आपके चैनल देखने वालों ने राम राम। राम राम जी भाई साहब। तो भाई साहब मैं अपनी टीम लेकर जा रहा हूँ, आपका कटड़ा भी देखा था मैंने, शेरा फौजी जी। आप उस टाइम भी लेकर आए थे जी। अरे तो कटड़ा तो बहुत बढ़िया था जी। अरे तो फिर भाई ने डॉक्टर ने जकरा कर दिया, बोले शेरा फौजी की कटड़ी है। अच्छा अच्छा। हाँ। अरे तो फिर मैं देखना आया, जी। तो फिर इन आप तो बात भी करी थी, बात वो करी। वीडियो बना दो कटड़ी। जी जी। फिर मैंने आप तो बात करी थी। वाह जी। अरे तो ये भी वो आपके शाम ही है रिजल्ट। तो ये सुमित भाई है भाई, बच्चों को तैयार करते रहते हैं। पहले इन्होंने खुद एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं, बास्केटबॉल के बहुत अच्छे नेशनल के खिलाड़ी रहे हैं, अभी भी भाई जवानों को तैयार करते रहते हैं। मैं रिटायरमेंट ले लिया था, मेरा जो गेम था वो कबड्डी कुश्ती का था, बॉक्सिंग का था, और मैं आज भाई पशुपालन में हूँ और भाई ड्यूटी पे हैं। तो मेरे को इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि ऐसे भाई मिले हैं, जब
मेरे गांव में ये टीम लेकर के आए थे, तो पहली बार मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ज़्यादा मिलने का मौका मिला उधर। ये भाई टीम के साथ रहते थे, अपनी डेयरी फार्म पे आते रहते थे। तो भाई के जो, हालांकि हमारा रेजिमेंट एक है और यूनिट अलग अलग हैं, लेकिन भाई के जो विचारों के साथ हमने भाई मिलने का मौका मिला, आज एक दूसरे से आने जाने का भी मौका मिलता है। जो भाई ने ये खुशी शेयर करी हमारे को, बहुत बहुत धन्यवाद है हुड्डा साहब का भी। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ भाई, जो इस कड़ी को जो जोड़ने का काम कराया, वो एकमात्र जो काम है वो डॉक्टर साहब का है, छोटी उम्र में कराया। मैं हमेशा, आप लोगों ने देखा होगा, हमेशा कहता रहता हूँ, इस पशुपालन को अगर आप लोगों ने ऊपर उठाना है तो जब डॉक्टर, पशुपालक और सप्लायर अगर ये जो तीनों ईमानदारी से काम करने लग जाएं, अच्छे सीमन देने लग जाएं, अच्छे रिकॉर्ड देने लग जाएं, अच्छी बातें बताने लग जाएं, पशुपालकों को जागरूक करने लग जाएं, जो सीमन रखते हैं वो टिक्का देने लग जाएं, और जिस पशुपालक का जो सीमन रखता है वो बिक्री करते समय भी ये बताने लग जाए कि भाई ये शेरा फौजी से गैप बिना है, इसके नीचे एक जो कटड़ी है ये शेरा फौजी से है। बिक्री करते समय भी अगर ये बातें आप शेयर करने लग जाओगे तो एक तो इन ब्रीडिंग से बच जाएगा अगला, और एक उनको रिजल्टों का पता चल जाएगा। तो मैं ये जो सारी बातें करी, अभी उस डॉक्टर से मिलाऊंगा जो एक आम साधारण जो पशुपालक को, उसने भाई कभी ब्रीडिंग के ऊपर काम नहीं किया, कभी सिमनों का प्रयोग नहीं किया, और उसने उसको जागरूक करके आज उसके धन जो प्राप्त कराया है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, रोहतक कलोई एरिया में जो भी साथी शेरा फौजी के सिमन भी अगर उनसे प्राप्त करना चाहता है या करना चाहता है तो वो अपने सिमन भी उनसे प्राप्त कर सकता है। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार भाई। तो डॉक्टर साहब आपका नाम बताएं एक बार। अनुज नाम भाई साहब। अनुज, आपका जो एआई का जो एरिया है अपने आसपास के गांव भाई साहब। कौन से किलोई, रुड़की, पड़ंगी, दामबड़। कितने सालों से आप एआई का काम करते हैं? 3 साल से भाई साहब। 3 साल से। तो आपने भाई और भी बुलों के सीमन रखे, शेरा फौजी का भी रखा, जो कंसीव रेट सबसे ज्यादा और रिजल्ट सबसे ज्यादा कौन से बुल के? शेरा फौजी देखा भाई साहब। ये मेरे को देख के बोल रहे हो या सभी? ना भाई साहब, ओरिजिनल बात है। ओरिजिनल बात है भाई। हमेशा मैं ये कहता रहता हूँ, इस पशुपालक को भी और डॉक्टर को भी आप लोगों को कसम लगे, मेरे आगे कोई भी झूठ मूठ की बात नहीं करना, क्योंकि एक झूठ भाई नुकसान कर सकती है, एक अच्छाई सच्चाई पशुपालक को ऊपर उठा सकती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने ये शेयर करी। एक बार आपका फोन नंबर और बता दें। 7357698192। तो इस पशुपालक को आपने कैसे समझाया भाई सीमन रखवाना चाहिए? भाई साहब, जैसे मैं इसके पास आता था पहले से ही जी, कोई 2-2.5 साल हो गए, मैंने देखा इसके बाद अच्छी मैच थी, 18 किलो ही मैंने गांव में पहली बार देखी, 18 किलो ही मैच जी। फिर मैंने बोला भाई बढ़िया सीमन रखवा। यो भाई ने बोला भाई मेरा दूध बेचना काम है भाई। हाँ, दूध बच्चा न पियाऊंगा तो मैं क्या बेचूंगा? वाह चीज भाई भाई नॉर्मल टेक दे। फिर भी भाई साहब जबरदस्ती करके मैंने शेरा फौजिया भी टेक दिया भाई। अच्छा, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी थी। अभी जो भाई का पशुधन है एक एक आप लोगों को मिलाऊंगा, और जो जिसका आप इंतजार कर रहे हो जो शेरा फौजी की कटड़ी, वो भी आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा। तो ये देखें दोस्तों, उस पशुधन को मैं दिखाऊंगा जो 18 kg दूध देता है, जो कि बहुत अच्छा दूध मैं मानता हूँ। ये पशुधन है, सिंगों की क्वालिटी देख सकते हो। ये आपने अगर जब पहले वाली मुर्रा अगर भाइयों ने देखी हो, छोटी गोडियों की, छोटी हाइट की, लेकिन पीछे का जो सिंग, ऐसे पशुधन आप लोगों ने देखे होंगे, काफ़ी अच्छा दूध भाई तुलवाया है। और 18 kg दूध इधर ये भाई के पास देती है, बहुत अच्छा दूध हम मानते हैं। एक बार चला करके दिखाओ। आम पशुपालक जमींदार के पास ये पशुधन ऐसे निकलते हैं, और उन पे ब्रीडिंग करी जाए तो मैं ये कहता हूँ आप लोगों को 5-10 लाख रुपये का पशुधन खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थनों की क्वालिटी देखो, अच्छा कैरेक्टर का पशुधन है। और फिर आप इसकी टैल भी देख सकते हो इस पशुधन की। अभी मैं बात करना चाहूंगा जो इसने नगीना दिया है, और एक सटरा का जो आप कमाल देख सकते हो। करेक्टर देखें दोस्तों, भाई ने ये पहले ही बता दिया था कि मैंने कभी पाया दूध भी नहीं पिलाया, क्योंकि बिक्री का काम है दूध बिक्री का। अब ये देखो, आपको कमजोर सी बेशक बोल सकते हो थोड़ी बहुत, पैरों की हाइट लंबेट देख सकते हो, पैरों की सिधाई देख सकते हो, और जो लंबेट है, गर्दन देखो कितनी लंबी है। भाई ने थोड़ी कटिंग कर दी छोटी उम्र में ही, इसलिए आप लोगों को ये मैं कहना चाहूँगा। और अभी इसकी टैल देख सकते हो, ये देखो कितनी बारीक टैल, जो कि एक दूध वाले पशुधन की निशानी है। और अभी इसके बात करें तो ये देखो, चाहे गांठ मार दो। अभी मैं दिखाऊंगा इसकी थनों की क्वालिटी। ये देखो, ये देखो थनों की क्वालिटी देखो भाई, चारों थनों का जो साइज नजर आता होगा ये। तो ऐसा पशुधन ये देख सकते हो, जो भाई ने बात बताई कि कितने दिन का था भाई ये? क्या जी? जो कितने दिन का था जब लाख रुपए लगे इस कटड़ी के? या 4.5 महीने की बिना हो लिया, 15 तारीख को 5 महीने की होगी। ये कम से कम भी 12-13 दिन पहले की बात है भाई साहब जी। हाँ। उसके बाद आप दूध पिलाना शुरू किया? उसके बाद दूध पिलाना शुरू कर लिया, और जीवन में एक सीख ले ली भाई साहब। हाँ। अच्छा ब्रीड वैल्यू पास बुल का सीमन रखवाओ। हम ये नहीं कहते भाई शेरा फौजी जरूरी है, कोई भी बुल हो ब्रीड वैल्यू पास हो,
माँ बाप का सब क्या रिकॉर्ड देख कर सीमन दरवाओ, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं तो बार बार भाई साहब का धन्यवाद करना चाहूँ जो मेरी 1 में से प्रेग्नेंट हुई और हमने यह काटड़ी जो या है या हमको प्राप्त हुई, वरना लाख रुपए की तो आज के दिन भाई साहब भैंस ही आ जावा है। हाँ। जो 10-12 किलो दूध दे दे हैं। ये देखिए पीछे भी गद्दी नजर आ रही है भाई। ये देखो भाई, आज मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, एक शटरे ने पशुपालक की जिंदगी बदलने का काम किया है। एक शटरे की कीमत आप ये देख सकते हो, क्या रुपए में टेका गया था भाई? ये 400 रुपये में भाई साहब ने जबरदस्ती मेरे को सीमेंट टेक रखा ना। मेरे को ये पता है कितने रुपए का सीमेंट, आमन तो आज तक पैसे भी नहीं दे लिए यहाँ के लेकर डॉक्टर साहब के। ये देख लो भाई, पैसे भी नहीं दिए। एक भला ये होता है, अगर किसी के पास पैसे का नहीं है तो वो भी शटरा टेक करके न ऐसे डॉक्टर भला कर सकते हैं। बहुत से ईमानदार मैंने ये पता जी कहेगा सीमेंट ले आया है, कहेगा यू टेक क्या करे। मेरे को तो इसने ये बोला था भाई तेरी काटड़ी कुछ हो जाए तो मेरे को पैसे दे देना। तो ये देखो भाई को ये बोला तू शटराटी का रिजल्ट आ जाए जब पैसे दे देना। तो ऐसा भला करने वाले डॉक्टर कितने कम हैं। मैं ये कह देना चाहता हूँ भाई, जो 1 लाख रुपए लगाने वाला कोई छोटा मोटा पशुपालक नहीं है। जो भाई ने बताया कि बुआ का लड़का बहुत जागरूक पशुपालक रहा हो भी, और इस वजह से इतने पैसे लगे। और ये देखो भाई, इस पशुधन की कहीं पे भी खड़ी कर दो, उधर ही दूध दे देगी। बांधने की जरूरत नहीं, कहीं भी बांधने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहीं बैठ कर कुछ भी कर लो। तो धन्यवाद साथियों, जो आप लोगों ने भाई ये पशुधन देखा। और आम जमींदार का जो पशुधन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय गरुड़ भाई।